नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का, लेकिन हम आज क्रिकेट पर चर्चा करेंगे। विराट कोहली ने 50वीं वनडे सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में बुरी हार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। कितने दिन टीम में टिकेंगे खुदा जाने, लेकिन हम इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के उस मजहबी खेल पर जो उसके क्रिकेटर बैट और बॉल की आड़ में खेलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के उस मौलाना मॉडल पर भी बात करेंगे जो अपने क्रिकेटरों को बाकायदा टास्क देकर भेजता है कि जाओ, जीत कर भले ही ना हो, 2-4 का मजहब जरूर बदलवा देना। सवाल तो बड़े दिनों से जेहन में था कि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर मैदान में बार बार मजहब क्यों ले आते हैं। मैच जीतते हैं, सेंचुरी मारते हैं तो सारा क्रेडिट टीम में बांटने की बजाय ऊपर वाले के खाते में क्यों डाल देते हैं। वसीम अकरम, रमीज राजा, शोएब अख्तर को छोड़ दे तो बाकी रिटायरमेंट के बाद मौलाना क्यों बन जाते हैं। पाकिस्तान पर क्रिकेट के मैदान में मजहबी प्रैक्टिस करने का शक अब खुद उसी ने यकीन में बदल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने खुद अपनी परतें उधेड़ दी। इंजमाम ने दावा किया, हरभजन ने एक बार इस्लाम अपनाने की इच्छा जताई थी। हरभजन ने कहा, मन करता है मौलाना की बात मान लूं। मैंने हरभजन से कहा तो मान लें, इसमें क्या मुश्किल है। हरभजन ने कहा कि मैं बस तुम्हें देखकर रुक जाता हूं। इंजमाम के मुताबिक मौलाना तारिक जमील जब ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ाने आते थे तो पाकिस्तानी टीम के इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, जहीर खान को भी बुला लेते थे। हरभजन जैसे कुछ हिंदू भी आते थे जो नमाज तो नहीं पढ़ते थे, सिर्फ बैठकर तकरीरें सुनते थे। इंजमाम ने साल नहीं बताया क्योंकि भारतीय टीम आखिरी 2 बार पाकिस्तान के दौरे पर 2005 और फिर 2008 में गई थी। लेकिन भज्जी ने एक झटके में इंजमाम की धज्जियां उड़ा दी। कहा, ये कौन सा नशा पीकर बात कर रहे हैं। मैं भारतीय और एक सिख होने पर गर्व महसूस करता हूँ। ये बकवास लोग कुछ भी बोलते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर क्रिकेट मैदान में धर्मांतरण की दुकान चलाने के आरोप नए नहीं हैं। कहा जाता है ईसाई यूसुफ यूहन्ना को यूसुफ मोहम्मद बनने के टिप्स इंजमाम ने ही दिए थे। कहा था कि जब तक मुसलमान नहीं बनते कप्तानी मिलना नामुमकिन है। अहमद शहजाद और श्रीलंका के दिलशान तिलकरत्ने का वो वीडियो दुनिया का देखा हुआ है जिसमें शहजाद उसे सलाह दे रहे थे कि एक बार फिर बौद्ध से मुसलमान बन जाओ, दिन फिर जाएंगे। टीम के इकलौते हिंदू दानिश कनेरिया को ड्रेसिंग रूम में टॉर्चर करने के कई किस्से हैं। यहाँ तक कि शोएब अख्तर को क्रिकेट एक्टर कहकर टॉर्चर करने की कहानियां हैं कि नमाज नहीं पढ़ता, फैंसी कपड़े पहनता है, दाढ़ी नहीं रखता। पाकिस्तानी खिलाड़ी की धर्मांतरण गैंग का निशाना सिर्फ हिंदू सिख खिलाड़ी नहीं बल्कि हर टीम, हर मजहब के खिलाड़ी हैं। इंजमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट का एक कट्टरपंथी चरित्र है जो क्रिकेट छोड़ने के बाद नहीं बल्कि खेलते खेलते बना है। ये दावा पीसीबी के पूर्व चेयरमैन शहरयार खान भी अपनी एक किताब में कर चुके हैं कि इंजमाम मैदान पर बैट और बॉल से नहीं दूसरों के मजहब से भी खेलता था। पाकिस्तान का मीडिया भी इन दावों की तस्दीक करता है कि 2005 में इंजमाम पाकिस्तानी क्रिकेटरों को लेकर लाहौर में तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर गया था। तबलीगी जमात 150 देशों में गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण की सबसे बड़ी इस्लामिक दुकान है। इंजमाम के साथ शाहिद अफरीदी और दक्षिण अफ्रीका का हाशिम आमला भी तबलीगी के सदस्य हैं। पाकिस्तान की फितरत उसका जिहाद अपने में केस स्टडी है और अब तो उसकी जुबान फिसलने भी लगी है। एक और पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक को देखिए कि वर्ल्ड कप में हार के बाद पीसीबी को क्रिटिसाइज करते करते बदजुबानी के किस लेवल पर पहुंच गए। लेकिन जी न्यूज पर शोएब अख्तर ने अब्दुल रज्जाक की क्लास लगाई। बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा, और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था। हालांकि सोशल मीडिया पर मिट्टी पलीद हुई तो रज्जाक ने माफी मांग ली। शाहिद अफरीदी ने कहा कि उन्होंने ही रज्जाक को ऐसा करने को कहा था। इसी पर बात करेंगे कौन कौन हमारे साथ है। मैं आपको सभी का परिचय करा देता हूं। सुशील पंडित जी मेरे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, एक्टिविस्ट हैं, मुफ्ती शम्म काश्मीर साहब हैं, प्रेसिडेंट है, शायद ये कुछ गलत लिखा हुआ है, या नहीं ठीक है, प्रेसिडेंट है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के इरशाद अहमद खान साहब है, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता हैं, डॉक्टर राजा काशिफ साहब है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मलिक खुर्रम साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। खुर्रम साहब, ये कहाँ से ये दाढ़ी बढ़ा लो खेल के बाद, खेल के बीच में, ये कहाँ का ट्रेंड है? पाकिस्तान में क्रिकेट में मजहब क्यों आ जाता है?
नहीं देखिए जी, बीइंग अ मुस्लिम ये तो हमारी देखें वैसे भी वो ड्यूटी बनती है कि देखें दाढ़ी वगैरह होनी चाहिए, जैसे इस्लाम के अंदर भी है। और आपने देखें क्यों नहीं दीनी रखी मलिक तबलीग की साहब, ये अगर बता दावत दीजिए देना। फिर, इस्लाम में है तो आपने क्यों नहीं रखी? हमारे इनने इनने भी नहीं रखी, इरशाद भाई ने, इन्होंने भी दाढ़ी नहीं रखी। डॉक्टर राजा काशिफ साहब भी देखिए बिल्कुल दूसरा देखें तबलीग के हवाले से देखें, देखें आप ये इस्लाम के हवाले से अगर किसी को आप इनविटेशन देते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आपको पता है। अच्छा, बाकी अच्छी ये तो बात देखें है, बंदे पे डिपेंड किसी करता का है कि वो चीज जबरदस्ती को धर्म बदलवा लेना एक्सेप्ट करे अच्छी ना बात है। करे। और आप देखें पास में भी देखें काफी सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। अपना यूसुफ जोहाना होते थे टीम अच्छा, के मैं साथ, वो आपसे कन्वर्ट मलिक हुए साहब हैं। एक बात पूछता हूँ, देखिए चलिए लीडर्स। आप भी फिर हिंदू बन जाइए, सनातनी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। आपको अच्छा लगा सुन के ये? नहीं देखें जो जिस जमाम ने जो स्टेटमेंट दिया, जाहिर सी बात है उनकी अपनी कन्वर्सेशन थी, उस वक्त तो वो लोग ही मौजूद थे जो भी जिस हवाले से दिया। और जहां तक उन्होंने बात की मौलाना ताजुद्दीन साहब की, आपको पता है कि एक जमात के अमीर भी हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा जैसे इज्तिमा वगैरह होता है रायवंड का, और उनके इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनके जो बयानात हैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो किया जाता है, नहीं मजीद नहीं, पजीराई अरे दी अरे जाती राजा काशिफ साहब, मेरे सवाल का है। जवाब ही नहीं दिया। और आजम है सनातन में आ जाइए ना, आप भी कन्वर्ट हुए होंगे कभी ना कभी मलिक साहब। आप तो मलिक हैं, तो ये तो हिंदुओं का सरनेम है, मलिक खुर्रम। बेसिर के खुर्रम मलिक होंगे तो आपने मलिक खुर्रम कर दिया। कितने कितने साल पहले कन्वर्ट हुए आप लोग इस्लाम में, आपका खानदान? नहीं हम तो देखें सिंस ओवर द इयर्स जो है चलते हुआ आ रहा है हमारा। देखें एक सिलसिला अलग है, हम अवान है, मलिक जो है ये तखल्लुस है। बेसिकली अवान जो है वो कास्ट है, और हजरत अली के से हमारा शजरा मिलता है, और ओवर द इयर्स जो है ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। नहीं नहीं, अब मैंने आपको कहा सनातनी हो जाइए, आपको अच्छा लगा सुन के, हिंदू बन जाइए। आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं नहीं, मेरी आवाज तो कम आएगी। मैं आपको बोलता हूँ सनातनी बन जाइए, हिंदू बन जाइए, घर वापसी कर लीजिए, आएंगे आप। अच्छा लगा सुन के आपको? नहीं नहीं, अच्छा लगा सुन को आपके हो? नहीं देखें हर बंदे का देख आप देखें अपना है, ठीक है ना। स्पेशली जैसे ये तबलीग के हवाले से कहते हैं, देखें कन्वर्ट होना ना होना वो तो इंसान की देखें अपनी चॉइस है। 12 लाख इन्विटेशन होती है, देखें इन्विटेशन वगैरह दी जाती है जैसे तबलीगी अरे जमातें क्रिकेट वगैरह। खेलते खेलते इनविटेशन साहब, ये कहाँ से आता है? इसका इसका राज खोलिए ना मलिक साहब। क्रिकेट खेलते खेलते इनविटेशन क्या, आइए इस्लाम में आ जाइए। देखें क्रिकेट के साथ आपको पता है, देखें जिस तरह से अभी आपने देखा हमारी टीम वहां पे भी गई हुई थी, जिस तरह से परफॉर्म की, बाजमात होती है, 5 टाइम के नमाज ऑफर करते हैं, फजर है, जोहर है, असर है, तो ये मगरिब है, बुरी इशा है, तरह हार कैसे गई टाइम। मलिक साहब? 5 टाइम के नमाजी को तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। देखें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है कंट्रोलेबल, एक होती है अनकंट्रोलेबल, ठीक है ना। देखें कंट्रोलेबल चीजें जो होती हैं जो इंसान के इख्तियार में होती है, अनकंट्रोलेबल चीजें जो होती हैं जो अपने अल्लाह ताला के इख्तियार में होती है। देखिए पाकिस्तान की टीम ने नो डाउट के काफी स्ट्रगल की। देखें बाकी है कि कुदरत का भी निज़ाम है, कुदरत की तरफ से भी चीजें। देखिए पाकिस्तानी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो टीम बाहर हो गई। नहीं तो अरे 5 टाइम के नमाजी को हारना चाहिए, बताइए ना मलिक साहब। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, आप तो इंग्लिश हिंदी की बात करने लगे। 5 टाइम के नमाजी को हारना चाहिए मलिक साहब? बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। देखें हार जीत जो है ना खेल का हिस्सा है। देखें ये अब आए ना खेल पे, अब आए ना खेल पे, अब आए ना खेल पे। तो ये खेल के मैदान से इंजमाम और आपके जितने भी है बड़े दाढ़ी वाले मौलाना खिलाड़ी, आपके एक है जिसने वर्ल्ड कप जीत के दिया, उसको जेल में डाल रखा है आपने, इमरान खान को। बाकी दाढ़ी बड़ा बड़ा के घूम रहे। सुशील पंडित जी ये है क्या, ये क्या चक्कर क्या है? हाँ दीपक जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। ये एक पुरानी बीमारी चली आ रही है दीपक जी, ये नया कोई शौक नहीं चल रहा है इनको। आपने तो एग्जाम्पल्स दिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ। अभी हाल ही में पिछले साल 22 दिसंबर को जब मोरक्को की फुटबॉल टीम जीती, आवाज बढ़ाइए, उनके 2 प्लेयर्स, एक हाँ मोरक्को की फुटबॉल टीम जो वर्ल्ड कप में खेल रही थी वो एक आध मैच जीती 22 दिसंबर को, तो उनके 2 प्लेयर्स थे ज़कारिया और साबिरी। ये जब इंस्टाग्राम में चैट पे गए तो इन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया, ज्वाइन द इस्लाम, ज्वाइन द इस्लाम, ज्वाइन अस। तो ये एकाएक तबलीगी बन गए फुटबॉल प्लेयर खेलते खेलते। इसी तरह 2019 में 30 मार्च को जसिंदा आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, वो ताजियत करने गई उस मस्जिद में जहां पर एक
शूटिंग इंसिडेंट हुआ था, लोग मारे गए, उन्होंने सिर ढका हुआ था और उन्होंने जाकर अस्सलाम वालेकुम किया, लोगों से बड़े एहतराम से पेश आई, तो खड़े खड़े उनको भी दावत दे दी कि आइए इस्लाम कबूल कीजिए। मतलब आप यानी किसी को मुंह पे कह दें कि आपका अकीदा कमतर है, आप जिसमें विश्वास करते हैं, जिसमें श्रद्धा रखते हैं, वो इस लायक नहीं है कि आप उसमें श्रद्धा रखें, आपका धर्म, आपका मजहब कमतर है, आप इस्लाम में आ जाइए। इसके मायने यही हुए। और आप मुंह पर किसी को बिना इजाजत मांगे बेशर्मी से कहें कि हम दावत दे रहे हैं, मतलब ये किस तरह की इंसानियत है, ये कहना किस तरह की तमीज है। के लिए किसी को इनवाइट करना, इसमें कोई बदतमीजी है ना, किस तरह की वाली बात है। अगर मजहब का ये बदतमीजी इसलिए है क्योंकि अगर उसका एक अपना मजहब है, उसका अपना एक अकीदा है, उसकी अपनी एक श्रद्धा है, वो अपने खुदा में मानता है, अपने विश्वास करता है, अपनी परंपरा, अपनी ट्रेडिशन में यकीन रखता है, मुतमईन है, आप उसको मुंह पे कहें कि उसे छोड़ दीजिए और मेरे मजहब में आ जाइए, आप उसके अकीदे का, आप उसके बिलीफ का, उसके यकीन का क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं उसके आप यकीन के साथ? आप देखिए, यही काम, जो काम दिलशान के साथ इस पाकिस्तानी प्लेयर ने इस्लाम इधर डोंबुला में किया, श्रीलंका में 2014 में, वही काम अगर दिलशान ने पाकिस्तान में किया होता ना किसी मुसलमान प्लेयर के साथ, तभी तहरीक लब्बैक कह देती है तौहीन रसूल है, ये तौहीन इस्लाम है, उस पर पत्थर पड़ने शुरू हो जाते। आप समझ रहे हैं? जिस काम को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है, वाजिब है, वही काम अगर आपके साथ हो, आपके मुल्क में हो, आप कहें कि ये तौहीन इस्लाम है, ये तौहीन रसूल है और इसे फांसी मिल जानी चाहिए। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करते हैं आप, फिर कहते हैं कि क्या मुसीबत है। गिरेबान में झांकिए, एक श्रीलंकन को आपने दौड़ा दौड़ा के मारा था, जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, उसने फैक्ट्री साफ करने के लिए कुछ पोस्टर उखाड़ दिए थे वहां से, उसी तहरीक लब्बैक ने उसके टुकड़े कर दिए और जिंदा आदमी को जला दिया मिट्टी का तेल डाल के। आपको कोई दावत दे तो वो तौहीन रसूल हो जाती है, तौहीन इस्लाम हो जाती है, और दूसरों को आप दावत देते फिरते हैं कि अपना मजहब छोड़िए, अपना यकीन छोड़िए, अपना अकीदा छोड़िए, आइए इस्लाम कबूल कीजिए। ये दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं आपके। नहीं, मैं आ रहा हूँ इरशाद साहब, दाढ़ी बढ़ा लीजिए। देखिए, उन्होंने कहा इस्लाम में दाढ़ी बढ़ाना ठीक है, देखें, बढ़ा लीजिए दाढ़ी इरशाद साहब, उसके बाद बात करिए इस्लाम के बारे में। आप हमारे मजहब के बारे में बात, सलवार कमीज पहनिए, ये दाढ़ी सलवार कमीज पहनिए, दाढ़ी बढ़ाइए। ये याद रखिए, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। और इस्लाम हमारी सुन्नत ये कहती है कि हम दाढ़ी रखें कि वो एक अच्छे लगे। और इस्लाम आप अच्छे नहीं लगना चाहते जबरदस्ती कभी, आप अच्छे नहीं लगना चाहते, जबरदस्ती कभी भी नहीं है। मेरे प्यारे इस्लाम में, मेरे दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है। और हर वजन की बात जो आप कर रहे हैं, जो इंजमामुल हक साहब ने कही, इंजमामुल हक साहब ने कुछ जबरदस्ती गन पॉइंट पे उन्हें नहीं कहा कि मुसलमान हो जाइए, उन्होंने को बात की होगी रूटीन में बात करना। रूटीन में बात, अरे मुझे एक बात बताइए इरशाद साहब, अब अगली बार आपने इस्लाम की बात की और आपने दाढ़ी कब रखी और आपने सलवार कुर्ता नहीं पहना, तो मैं आपको शो में बोल दूंगा कि इरशाद साहब बहन है, ये सच्चे मुसलमान नहीं है, मैं कह दूंगा आपको। देखिए, इतनी जालिम सोच पे, देखिए मुझे सुने, आपने उनको भी सुना, पंडित जी को भी सुना, हमें भी सुनिया करें, थोड़ा सुनिया करें। इतनी गलत बातें कर रहे हैं। इस्लाम में दाढ़ी पहन के खूबसूरत दिखते हैं, आप दिखने नहीं चाहते खूबसूरत। तहम्मुल से हम आपको इंतहा दर्जे बिल्कुल खामोशी से सुनते रहे, लेकिन जब हम बोले आप हमें नहीं सुनेंगे। हमें मालूम है कि चीखें तो निकलनी है आपकी। देखें, आपने इंजमामुल हक साहब पे बात की, इंजमामुल हक ने, मैं चीखें निकल रही है बाबर आजम की, आपको पता है कि नहीं पता इरशाद साहब? हर वजन के गन रखी कि जी तुम इस्लाम कबूल करो। अगर रूटीन में बैठ के आप, मैं या पंडित साहब बैठ के गपशप कर रहे हैं, उसको आप हाईलाइट करें और बाद में उसको कहें जी शाह साहब दाढ़ी, देखें दाढ़ी रखना आपके मजहब में, आपने ये जो दाढ़ी रखी हुई है पंडित जी ने, आपने ये किसी ने जबरदस्ती, आप मुझे बताइए, सवाल है मेरा से। अरे दाढ़ी तो मैंने भी रखी हुई है इस्लाम में, मेरे देखिए हम अपने इस्लाम में दावत देते हैं
और हम अपने इस्लाम में दावत देते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं, हम जबरदस्ती से नहीं करते। मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरा मुसलमान होना एक खूबसूरत मजहब है हमारा। हम कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करते। दूसरी बात ये दो देशों को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम तलवार की जोर पे ही गया है। और इरशाद साहब थोड़ा पढ़ना लिखना सीख जाइए, नहीं पढ़ना लिखना सीख जाइए। आप भी बने ना, आपके बाप दादा वो भी ऐसे ही बने। जुल्म जबर नहीं है, अभी जुल्म आपके बाप दादा भी तलवार की जोर पे बने। मेरे मजहब में या 5 किलो चावल के लिए या 2 अशरफियों के लिए तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग करते हैं हम लोग। जो जिसको इस्लाम पसंद है, वो लोग जो हमारे मजहब को मानते हैं, जो मजहब में दाखिल होते हैं, नो डाउट कि वो इतना खुश होते हैं यहाँ आकर के। आप आइए, आप मस्जिद में आइए मेरी, आकर देखिए, कुरान पाक पढ़ लें, 2 दिन पढ़ लें तो आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। इतना खूबसूरत मजहब है। इतने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग थी, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, वो बड़ा खूबसूरत रास्ता है, दीन का रास्ता खूबसूरत रास्ता है। उसको अगर आप भी आ जाएं, मैं तो आपको भी दावत दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने आपको दावत दी और आपको जबरदस्ती आपको कहा कि पाकिस्तान इस्लाम में दाखिल हो जाए, तो बड़ा ये हमें खुशी होगी कि अगर आप दाखिल होंगे। दूसरी बात यह है कि प्रोपेगेंडा मत किया करें, ना दीन और मजहब की बातें ना किया सीधे गाजा जाइए और कल बंदूक उड़ा के लड़िए इस्लाम के नाम पर, उम्मा करिए गाजा वालों के साथ। इस्लाम के नाम पे हम अपने इस्लाम के नाम पे अपनी जान कुर्बान करेंगे, अपने बच्चे कुर्बान कर सकते हैं। जो मेरे दीन के बारे में, मेरे मजहब के बारे में कोई गलत सोच रखता होगा, गलत बात करेगा, जो आदमी दाढ़ी नहीं रख रहा है, जो आदमी सलवार कुर्ता नहीं पहन रहा है, सलवार का जो है ऊपर नहीं पहन रहा है, वो आदमी इस्लाम की बात कर रहा है। अरे आपका ईमान ठीक नहीं है, जो मेरे मजहब में दाढ़ी बढ़ा लीजिए, दाढ़ी बढ़ा लीजिए इरशाद साहब, दाढ़ी बढ़ा लीजिए। फर्ज नहीं है दाढ़ी, मैं कह रहा हूँ सुन्नत है, दाढ़ी फर्ज नहीं है। फर्ज होती तो मैं जरूर रखता। अरे अभी ये साहब तो क्या नाम है इनका, मलिक साहब तो बता रहे थे कुरान पाक पढ़ते हैं, हिफ्ज करते हैं। सुशील पंडित जी को जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जबरदस्ती हम दाढ़ी रखवाते हैं। जिनको जो रखते हैं वो खूबसूरत रखते हैं, खूबसूरत लगते हैं। जो नहीं रखते वो भी बदसूरत नहीं होते, बगैर दाढ़ी वाले भी बदसूरत नहीं होते। आप दोनों भी खूबसूरत लग रहे हैं। काश ये इस्लाम कबूल कर लें आप दोनों बैठ के, पंडित जी और आप, तो मैं तबलीग दूंगा आपको इस्लाम की। देखिए मत कबूलवाए इरशाद साहब, मैं बख्श दे जी, कुछ लोगों को बख्श दे सर। कितना सुकून मिलेगा आपको, आपके दिल को, आपके जहन को कितना सुकून मिलेगा, इसमें दूसरी शक नहीं है। एक दफा नमाज सजदे में आकर देखिए, मिलता है क्या नमाज में, आपको मालूम होगा कि कितना खूबसूरत इस्लाम है और कितना खूबसूरत मजहब है। तो पंडित जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पंडित जी को कहूंगा, इरशाद साहब ने बताया, इरशाद साहब ने अच्छा बोला करें, अच्छा बोला करें, अच्छा सुना करें। जब अच्छा हम कहते हैं, अच्छा सुनने की हिम्मत रखा करें। मैं आपको अच्छा सुनाता हूँ। आप भी अच्छा, बहुत अच्छा। रुक भी जाइए ना, रुक भी जाइए। आपने कहा कि इस्लाम में कहते हैं ना कोई जबरदस्ती नहीं है। इनको मैं इन्हीं के एक कौमी शायर का कलाम सुनाना चाहूंगा, जिसका नाम है अल्लामा इकबाल। उन्होंने शिकवे में कहा था, और खुदा से वो इस वक्त मुखातिब हैं, अल्लाह ताला से। वो कहते हैं, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। ये कह रहे हैं ताकत जो थी मुसलमानों के बाजुओं की, उसने इस्लाम का काम किया। कैसे? बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? थे हम ही एक तेरे मारो आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीजाओं में। ये इन्होंने यूरोप के गिरजाघरों में जाके अजाने दी हैं, कह रहे हैं। कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा ये कहना है अल्लाह, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। ये कहना चाह रहे हैं अल्लामा इकबाल, कैसे इस्लाम फैला है। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए। समझे साहब? कौम अपनी जो जरे माल में जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज में बुत शिकनी क्यों करती? ये मेरा कलाम नहीं है, ये अल्लामा इकबाल का कलाम है। ये अल्लामा इकबाल की शहादत है। ये उन्होंने तारीख बताई है
कि आपके बाप दादाओं ने इस्लाम कैसे कबूल किया, ये उसकी दास्तान है। आपके बाप दादाओं ने, पुरखों ने इस्लाम कैसे कबूल किया, ये उसकी दास्तान बता रहे हैं इकबाल साहब। वैसे सुशील पंडित, अब मुझे समझ आ गया है, अब मुझे समझ आ गया कि इरशाद साहब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। इरशाद साहब कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन रहा है? इरशाद साहब दाढ़ी क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर उस रूप में जाएंगे तो मिर्ची क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी इनको। ये उसके लिए बचा के रखे, अपना लुक जो है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड करके रखे हुए हैं कि मिर्ची क्लब में जाने को मिले। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक तरफ इंजमाम लगे हुए हैं, दूसरी तरफ इरशाद लगे हुए हैं। वो हरभजन को करवा रहे थे कन्वर्ट, ये मुझे करवा रहे हैं, गजब है। अच्छा मुझे एक बताइए, क्या बोलते हैं मलिक भाई, सुनिए ना मलिक भाई, मुझे एक बात बताइए, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर काय को जीन्स और ये लोअर और जो है वो टी शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहने ना, सब दाढ़ी बढ़ाएं और थोड़ी ऊपर वाली सलवार ले ले तो भागने में आसानी होगी। आईसीसी को कहते हैं भाई हम तो इस्लामिक मुल्क है, इसी ड्रेस में खेलेंगे, काय को ये पहनते हैं, ये टी शर्ट पहनते हैं ऊपर या टीम की जर्सी पहनते हैं, बढ़िया सलवार कमीज में कितना बढ़िया क्रिकेट होगा सर। फ्लड लाइट की जगह मोमबत्तियां लगवा दीजिए आप चारों तरफ, डे नाइट भी हो जाएगा। और बाल नहीं मिले तो ऊन का गोला बना लीजिए। आप जो है ना चीजों को गलत पोर्ट्रेट करें, इस तरह से नहीं है। देखिए इस्लाम जो है भाईचारे का मजहब है, दीन इस्लाम भाईचारे का है सर, जबरदस्ती कन्वर्ट कहाँ बताया ना सुशील पंडित जी ने, कितने भाईचारे का है, तलवार लेके घूम रहे थे सब। देखिए इट्स अप टू यू है। देखिए इस्लाम के अंदर ना लिवरेज भी बहुत है, सख्तियां नहीं है, नरमियां भी बहुत है। और दूसरा ये है कि मैं दाढ़ी की बात की, थोड़ा ये नरमी तहरीके लब्बाक को सिखा दीजिए, जैसे मोहम्मद को सिखा दीजिए, लश्कर तैयबा को सिखा दीजिए। देखिए हर आपने तो जन्नत भेज दिया, किसको क्या नाम था उसका, ओसामा बिन लादेन, जन्नत नशी हो गए ओसामा बिन लादेन। इरशाद साहब अभी कह भी देंगे कि जन्नत गए उसी से। मोहब्बत करते हैं। देखिए इस्लाम में आपको पहले बताया कि बहुत प्यारे मजहब है, उसके अंदर खासकर जो एक रिलीजियस एफिलिएशन होती है, जिस तरह से अटैचमेंट होती है। जब आप आएंगे, आप 5 वक्त जब नमाज आप पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात जब हमारा रमजान आता है, फास्टिंग का महीना आता है, पूरा महीना जब रखते हैं रमजान के अंदर, अरे तो प्रैक्टिस क्यों करते हैं सर, नमाज करा करें। बाबर आजम बॉलिंग की और बैटिंग की प्रैक्टिस क्यों करवाता है? आप नमाज पढ़कर तो देखें वो हर चीज देखिए अपनी जगह होती है। देखिए खेल एक जगह है, मैं यही तो कह रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम में पीसीबी भेज रही है कि नमाज पढ़ो भाई 5 टाइम, पीसीबी भेज रही है मौलाना को। राजा काजी साहब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए ना, क्या हो रहा है ये? राजा साहब वैसे ही राजा है, बादशाह नहीं राजा है वो। काशी साहब बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है? एक को जेल में डाल दिया, दूसरा इंजमाम जिसको हम आलू कहते थे, आलू नाम से चिढ़ाते थे उसको क्रिकेट फील्ड में, वो बेचारा वो इस्लाम बांट रहा है लोगों को कि हमारा दीन ले लो, हमारा दीन ले लो। बहुत शुक्रिया दीपक, और काफी दिन बाद आपसे बात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, चले हम राजा हैं आप बादशाह हैं, सबकी बातों को अपनी जगह के। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरी बात को इनसे कहिए कि जरा खामोशी के साथ सुनें। बुनियादी बात ये है, एक मिनट में आ रहा हूं, राजा काजी साहब खत्म करे वैसे ही आता हूं। जी बुनियादी चीज ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आप देखेंगे कायद-ए-आज़म की स्पीच है 11 अगस्त की, उन्होंने तो ओपन कहा है कि जिसने मंदिर जाना है वो जाए, जिसने चर्च जाना है वो जाए। तो देखिए पाकिस्तान की एज अ स्टेट, देखिए स्टेट की जो पॉलिसी है वो आपके सामने है। सबको माइनॉरिटीज को आजादी है, और आपके सामने है कि हिंदुओं के साथ वैसे तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, या क्रिश्चियन के साथ उस तरह कोई कलेक्टिवली इतनी बड़ी चीज नहीं हुई। जबकि आप भारत में देखें तो सचर रिपोर्ट को आप देख लें कि उसमें कितनी चीजें बताई गई कि मुसलमानों के पास कितने वहां पे एज अ माइनॉरिटी कितने राइट्स हैं। या तो आप सच्चा रिपोर्ट को बल्कि आपने देखी होगी पूरी, उसके अंदर तो हालात देख के अफसोस होता है कि बहुत बुरे हालात हैं। आपको हमारे अक़लियत के हालात देखकर अफसोस होता है, मुझे पाकिस्तान को देखकर अफसोस होता है कि 75 साल पहले हमसे ही अलग हुए थे, हमारे ही भाई बंधु है। क्या हालत हो गई उस मुल्क की दीपक जी, अब क्या हालत हो गई उस मुल्क की? मुफ्ती साहब अब आप बताइए, आप क्या बताइए। हमारे अभी खेल रहे, एक शमी खेल रहा है, एक सिराज खेल रहा है। देखिए 2 विकेट आज शमी लेके गया है, 5 विकेट उसने वर्ल्ड कप में लिए, शमी और सिराज। और इनके बोल रहे नहीं आओ हमारे मजहब में आओ।
देखें दीपक जी, मैंने आपसे कोई नहीं, राजा साहब रुक जाइए, आपके लिए नहीं, मुफ्ती साहब के लिए सवाल है। अब मुझे मुफ्ती शमूम कासमी जी के लिए मेरा सवाल है। मुफ्ती साहब बताइए। हाँ। एक हमारे सिराज और शमी है, एक इनके अंजमाम है और अब्दुल रज्जाक है। देखिए, मैं अपनी भारतीय टीम को सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने भारत के सर को, खासतौर से सिराज और शमी और हमारे विराट ने जो विराटता दिखाई है, उन्हें मुबारकबाद। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बात कर रहे हैं, अभी हमारे पंडित जी ने इकबाल साहब की बात की, अल्लामा इकबाल के बारे में कहा। अल्लामा इकबाल एक ऐसे आदमी को लेकर के आए जिन्हें ये कायद आज़म कहते हैं, उन्हें वो इंग्लैंड से लेकर आए। उन्हें इन सारी चीज़ों से दिलचस्पी नहीं थी, ना वो इस्लाम को जानते थे और ना वो इस्लाम के पैराग्राफ का कोई मतलब समझते थे। यही वजह है कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, मैं बड़े अदब के साथ इनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को खुदारा बदनाम मत कराइए। एक क्रिकेटर होता है, उसका क्या मतलब है इस चीज का कि वो ये तबलीग कर रहा है। फिर मैं आपको बता दूं, बहुत कहना चाहता हूं वाज़े तौर से कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम ये इस्लाम नहीं है जो ये पाकिस्तान के लोग यहां बैठ के बात कर रहे हैं। मैं आज आपको ये बताऊं कि कन्वर्जन कहे के लिए करना चाहते हैं आप, जब हमारा मालिक एक है, उसने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। अरे तुम्हारा अगर कैरेक्टर और किरदार होता तो तुम तो सारी दुनिया के अंदर अमन की बात करते, और अमन और पीस की बात जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। आज मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। ला इक्राहा फिद्दीन, यानी अल्लाह कह रहा है हमसे, कुरान कह रहा है हमसे, अरे ये तो बता दो तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, कौन सी हदीस तुमने पढ़ी है कि तुम्हारा क्रिकेटर, तुम ऐसे कारोबारी हो गए हो कि तुम्हारा क्रिकेटर दाढ़ी लगा करके सिर्फ कारोबार करना चाहता है। अरे हमारी दाढ़ी को देखो, हम हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हर चीज में हमारी हिस्सेदारी है। मैं खुद स्वयं जो है मदरसा बोर्ड उत्तराखंड का मैं अध्यक्ष हूं, और मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे काम कर रही है। और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को बुला के कहा कि अगर दुनिया में अमन कायम होगा तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अरे यही तो इस्लाम कहता था, ये मोहम्मद साहब कहते थे। तुम लोग कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूं कि तुम्हारे पास इस्लाम नहीं है। आज मैं उस मुफ्ती साहब जी की बात कर रहा हूं। यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी इस तरह से काम कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अरे हमने मदरसों में जाके कहा कि इस्लाम को सही तौर से बताओ। अरे तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि अल्लामा इकबाल जब जिसे बेकायदे में क्या चीज खाते थे। इनकी तनख्वाह डबल कर दे, हमारे देश के साथ बोल रहे हैं, बड़ा मजहब के खिलाफ बात कर सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात कर सकते हैं। इनके इंतजाम इस्लाम क्या कहता है? मुफ्ती साहब एक पूरी टेस्ट हो जाए, इरशाद साहब के से एक आध हदीस सुन लेते हैं और एक आध आयत सुन लेते हैं। सुनाइए इरशाद साहब, एक आध आयत सुना दीजिए और मुफ्ती साहब बताइएगा सच है कि नहीं, कुछ गलत सलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। मैं बोलता हूँ मुफ्ती साहब, चलिए इरशाद साहब से एक आयत या एक हदीस सुन लेते हैं। इरशाद साहब सुना दीजिए। किस्मती होगी कि अगर हिंदुस्तान के चैनल पर बैठ करके तो मैं आयत पढ़ूंगा तो मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती होगी। पढ़ दीजिए। इन्ना तोइना कल कौसर ये पढ़ सकता हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद ये सकता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वो भी अधूरी बोली आपने। मुफ्ती साहब कह रहे हैं अधूरी बोली आपने। मुफ्ती साहब कह रहे हैं अधूरी बोली आपने। मुफ्ती साहब बोली पूरी कि नहीं बोली, बताइए, सही बोला कि नहीं बोला? पढ़ी कि नहीं पढ़ी पूरी? मुफ्ती अगर मैंने गलत पढ़ी है तो बोलो। आप किस तरह के मुसलमान हो, नौकरी पक्की ना करो। मैं इनसे अच्छा तो हमारे पंडित जी बता रहे थे। बैठ करके मैंने अभी पंडित जी ने जिनका नाम लिया मैं आपको बताऊं, अरे इन्हें जरा रोको, के खिलाफ बात कर रहे हैं। दीपक जी ने रोके, मैं एक बहुत अहम बात कहना चाह रहा हूं। दीपक को कह रहा हूं इनको मंदिर में नौकरी दे, इनको मंदिर में नौकरी दे। अरे जालिमों, तुम हिंदुस्तान में भारत में आके देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेशरम इंसान। अरे जालिमों, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास इस्लाम नहीं है। आप तारिक जमील साहब से मेरी बात कराइए, तुम्हारे पास इस्लाम नहीं है। गलत बात कर रहे हो मौलाना, बताओ आप गलत बात कर रहे हो। आप मेरी बात को काटो, कहाँ काटो बताओ। क्या मोहम्मद साहब का ये दीन है जो तुम पेश कर रहे हो? तो मुझे पकड़िए, आप ये बताइए कुल वाला मैंने सही पढ़ी या नहीं पढ़ी?
किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह के फतवे दे रहे हैं आप जैसे मौलवियों ने दीन को, इस्लाम को बदनाम किया हुआ है, मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है। सूरह फातिहा का तर्जमा तो बता दो। आप जैसे चंद रोको यार इन्हें, आप जैसे ये जालिम सारी दुनिया में मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम को सारी दुनिया में तुमने इस्लाम को बदनाम किया, को बदनाम करते हैं। हमारे शर्म आनी चाहिए। अरे जाहिलो, खुदा का गजब तुम्हारे ऊपर है। शर्म आपको आनी चाहिए कि अगर आप दाढ़ी रखे जाहिल बने बैठे हैं आप हिंदुस्तान के चैनल पे और मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आपको आनी चाहिए। मैं जाहिल आदमी, अरे तारीख जमील से जाकर के पूछो, अगर वो ये कहते तुम्हारे जैसे जाहिल को अगर ये कहते जिहालत में इस्लाम को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। अच्छा इरशाद साहब रुक जाइए ना, आपको कह ले दीजिए अपनी बात। इरशाद साहब रुक जाइए इरशाद साहब रुक जाइए। एक मिनट, मुफ्ती साहब को ये मतलब क्यों नहीं बता रहे, इसका मतलब क्यों नहीं बता रहे इस आयत का, बताइए। मौलवियों को डूब मरना चाहिए, तबलीग नहीं करते उसके। अरे हटा दो इरशाद साहब को, इरशाद साहब लगातार बोलने लग गए। दीपक जी ने रोकिए जरा, इन्हें रोकिए। देखिए मैं आपको एक और बात कहने जा रहा हूं, ये इस्लाम क्या जानते हैं हम। ये यहूद, अभी जो ये लड़ाई चल रही है हमास की और इजराइल की, तो आपको बता दूं कि ये कुरान पाक के अंदर जब नमाज पढ़ते हैं इनसे पूछना कि हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तरफ तो उनके लिए तुम दुआ कर रहे हो नमाज में, और दूसरी तरफ तुम उनके लिए बद्दुआ कर रहे हो। हरम से लेकर हर मस्जिद के अंदर ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इन्हें तबाह कर दे। अरे जालिमो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे थे, अब ताइफ के मक्के के ताइफ के मैदान को पढ़ लो, तो उनके ऊपर जो पत्थर बरसाए तुम्हारे जैसे जाहिलों ने, वो तुम्हारे बड़े थे, तो हुजूर लहू लोहान हो गए। उन्होंने उनके लिए दुआ की कि ए हमारे मालिक, मैं ईश्वर कह के कह रहा हूं, ए हमारे अल्लाह, तो ये जाहिल हैं, ये जानते नहीं हैं, इन्हें इल्म दे दे, इन्हें जानकारी दे दे कि ये मुझे पहचान सके। हजरत मोहम्मद साहब ने तो वो काम किया कि किसी के खिलाफ उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जालिमो, तुम किस इस्लाम की बात कर रहे हो? आज मैं आपको बता दूं कि इनका इस्लाम, अरे मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यहां से लेकर इमाम हरम तक की बात कर रहा हूं। अगर कोई मेरी बातों को काट दे तो मैं उसी वक्त सजा का मुस्तहिक हूंगा। और तुम कह रहे हो कि तुम उनकी तारीफ करो, तारीफ इसलिए की जाएगी इसलिए कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि वो सबकी भलाई का काम कर रहे हैं। अरे तुम जालिमों, अपने अंदर कुछ तो हमसे सीख लो। और अगर तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कह रहे हो कि मैं दाढ़ी नहीं रख सकता और मैं दाढ़ी में अच्छे लोग रखते हैं। अरे तुम्हारे मैं यहीं पर रुकूंगा।